नमस्कारम। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ह्यूव एड्स के खिलाफ लड़ाई में मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकार मार्ग लेने के विषय के तहत विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं। हम इस बात पर गहन चर्चा करते हैं कि HIV और एड्स क्या हैं, उनके लक्षणों, उपचारों और रोकथाम के तरीके हमारे साथ जुड़ें। HIV और एड्स HIV या मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिससे उनके क्रमिक विनाश हो जाता है। बिना उपचार HIV एड्स या अधिग्रहित इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम में प्रगति कर सकता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के गंभीर कमजोर होने से विशेषता है, जिससे शरीर अवसरवादी संक्रमण और कैंसर के लिए कमजोर हो जाता है। इतिहास और संचरण क्षत्रिय सहायता की एक जटिल उत्पत्ति कहानी है। ये वायरस पहली बार मध्य अफ्रीका में प्राइमेट से मनुष्यों में फैला। ऐसा माना जाता है कि HIV वैश्विक HIV महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस का एक मुख्य प्रकार है, चिंपांजी और गोरिल्ला से उत्पन्न हुआ है। यह संचरण संभवतः तब हुआ जब मनुष्य संक्रमित रक्त के संपर्क में आने वाले प्राइमेट मांस को परेशान करते और खाते थे। अपने प्रारंभिक संचरण के बाद HIV धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में और अंततः बाकी दुनिया में फैल गया, जिसमें 1986 तक वर्ष में शामिल था। HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों जैसे रक्त, वीर्य, स्तन का दूध आदि के संपर्क से फैलता है। आम संक्रमण कारण असुरक्षित यौन संबंध, सुइयों का साझा करना, प्रसव या स्तनपान। लक्षण और शुरुआती कार्यों HIV के शुरुआती लक्षणों में बुखार, गले में खराश और थकान शामिल हो सकते हैं, जिन्हें एक सामान्य वायरस के लिए गलत किया जा सकता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, वजन घटाने, लगातार बुखार, गंभीर बैक्टीरिया संक्रमण और रात में पसीना जैसे लक्षण हो सकते हैं। लक्षण दिखने पर और HIV संपर्क की आशंका होने पर तुरंत परीक्षण करवाएं। प्रारंभिक निदान से वायरस का प्रभावी प्रबंधन और स्वस्थ जीवन हो सकता है। उपचार के विकल्प। चिकित्सा में आधुनिक प्रगति ने HIV को एक प्रबंधनीय स्थिति बना दिया है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या कला में हर दिन HIV दवाओं का संयोजन लेना शामिल है। यौन संचरण संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित यौन संबंध संभालना सबसे आम मार्ग है। कंडोम का सही उपयोग हर बार सेक्स करने पर इस खतरे को कम करता है। रक्त की सुइयों को साझा करने या दूषित रक्त आधान से संचरण, प्रत्येक उपयोग के लिए नई और नसबंदी सुइयों का उपयोग और सुरक्षित रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण रोकथाम रणनीति है। संक्रमित मां गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान अपने बच्चे को HIV संचारित कर सकती है। उचित एंटी रेट्रोवायरल उपचार से गर्भावस्था के दौरान नवजात शिशु को HIV का जोखिम 1% से कम हो सकता है। HIV के साथ रहने वाले लोगों के खिलाफ कलंक और भेदभाव अलगाव का कारण बन सकते हैं और उन्हें आवश्यक देखभाल की तलाश करने से रोक सकते हैं। आइए मुंबई से अंजलि की कहानी लें। 5 साल पहले HIV का निदान हुआ, नौकरी हानि और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ा। हालांकि समर्थन समूह से जुड़कर उसने अपनी स्थिति को बदल दिया, शिक्षित और वकालत करने के लिए अपने अनुभव का उपयोग किया, HIV के बारे में अपने समुदाय की धारणा को बदल दिया। खुली बातचीत को बढ़ावा देना, सटीक जानकारी प्रदान करना और समर्थन दिखाना। हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां HIV रोगियों के साथ सम्मान से व्यवहार हो। हर कोई इस बदलाव में योगदान दे सकता है। गलत सूचना को चुनौती दें, HIV जागरूकता अभियानों का समर्थन करें और ऐसी नीतियों की वकालत करें जो HIV से पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इस दुनिया के दिवस में शामिल होने के माध्यम से सही रास्ते पर चलने में एनगो या सरकार की पहल में शामिल होने का आह्वान करें। आप NGO के साथ स्वयं सेवक हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय सहायता नियंत्रण संगठन नाको द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय सहायता नियंत्रण कार्यक्रम NICP जैसी सरकारी पहलों और समर्थन योजनाओं में भाग ले सकते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य HIV के प्रसार को रोकना और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। हर कार्रवाई एक समावेशी और सहायक समुदाय के निर्माण की दिशा में मायने रखती है। यदि आप किसी जानकारी या मदद की जरूरत हो तो आप राष्ट्रीय सहायता हेल्पलाइन नंबर 37 पर संपर्क कर सकते हैं।
जागरूकता बढ़ाने और हिवेद के खिलाफ कार्रवाई करने में हमारे साथ मिलने के लिए धन्यवाद। याद रखें, हम एक साथ एड्स मुक्त भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। अधिक अपडेट के लिए लाइक करना, साझा करना और सदस्यता करना न भूलें। सुरक्षित रहें, सूचित रहें और कार्रवाई करें।